चिंता चिता समान है और डर ये तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो अगर आपके अंदर के सारे डर खत्म हो जाएं तो आपकी लाइफ कितनी अलग होगी ना। बचपन से ही कुछ डर चिपके रहते हैं, जैसे एग्जाम में कम मार्क्स आने का डर, शर्मा जी के बेटे से पीछे रह जाने का डर, बड़े होकर कुछ ना बन पाने का डर, और रिश्तेदारों का फेवरेट सवाल बेटा कितना कमाता है, और सबसे डेंजरस माँ बाप का फेवरेट मंत्र 4 लोग क्या कहेंगे। वीडियो देखते हुए आपको अपने पेरेंट्स के डायलॉग याद आ रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों आज का चैप्टर इसी रिलेटेड है। मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पावरफुल वेज जिससे आप अपने हर तरह के डर को खत्म कर सकते हो यूजिंग द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज मनी, वेलकम टू माय चैनल। और हाँ, एक फ्री सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो सबसे पहले समझते हैं कि डर आखिर है क्या। आपने सुना ही होगा, फियर इज फेथ इन द रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब कि नेगेटिव फेथ। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके पास सिर्फ 2 नेचुरल डर होते हैं। एक होता है ऊंची आवाज का डर और दूसरा होता है नीचे गिर जाने का डर। बाकी सारे डर हम एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, टीचर्स और एक्सपीरियंस के साथ सीख लेते हैं। जब आप बार बार अपने दिमाग में कोई भी बुरी सिचुएशन या कोई भी बुरा सिनेरियो इमेजिन करते हो तो आपका डर और स्ट्रांग होता जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं और ये हार्ट डिसीज, अल्सर्स और नर्वस ब्रेकडाउन तक ले जा सकता है। देखो, हर तरह के डर को खत्म किया जा सकता है और अलग अलग डर खत्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नोर करना या फिर उस डर को रिप्लेस करना। तो जब भी कोई डर है तो सबसे पहले आपको अपने डर को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये डर है कौन सा। कोई भी बीमारी तब तक ठीक नहीं होती जब तक आप उसका असली रीजन ना समझ लो। रीजन पता चलने के बाद या तो उस डर को इग्नोर करो या फिर रिप्लेस कर दो। एग्जाम्पल, अगर कोई फेलियर का डर लग रहा है, या तो आप उस मोमेंट अपने आप को बिजी कर लो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ, और अगर डर का थॉट बार बार आ रहा है तो उसका ऑपोजिट इमेजिन करो। जैसे सोचना शुरू कर दो कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। देखो, फर्स्ट टाइम तो ये डिफिकल्ट लगेगा ही, आई नो, लेकिन माइंड को बस थोड़ी ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। दूसरा ऑप्शन होता है कि अपने डर को फेस करना। पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है या फिर स्टेज पर बोलने का डर होता है। इसका सोल्यूशन तो सिंपल है, फेस इट। इसके लिए बेस्ट है कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। पहले 1 लाइन बोलो, फिर 2, फिर 10 लाइन, फिर दोस्त के सामने वही लाइंस रिपीट करो और उसके बाद वही लाइंस ग्रुप के सामने बोलने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप बार बार विजुअलाइज करोगे कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर बोल रहे हो, आपका डर डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई एप्रिसिएशन अवार्ड का सरप्राइज मिलता है तो आपको भी कुछ वर्ड्स बोलने होते हैं। कई लोग कॉन्फिडेंट तो होते हैं लेकिन बस उन्हें सडनली क्या बोलूं ये समझ नहीं आता। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप खुद को एजुकेट करो। जितना नॉलेज इकट्ठा करोगे उतना ही आपका डर कम होगा। अगर आपको एरोप्लेन का डर है तो प्लेन सेफ्टी के फैक्ट्स पढ़ो। अगर आपको पानी का डर है तो स्विमिंग के बेसिक्स सीखो। अगर आपको पैराग्लाइडिंग का डर है तो ट्रेनिंग इन्फो के वीडियोस देखो। नॉलेज इज इक्वल टू पावर, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव योर बॉडी। फिजिकल एक्टिविटी से भी डर भागता है। डर की सिचुएशन में बॉडी जाम हो जाती है और अगर आप थोड़ा वॉक कर लो या एक्सरसाइज कर लो तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है और माइंड को एक क्लियर मैसेज मिलता है, सब नॉर्मल है। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉजिटिविटी एंड शेयरिंग। देखो, फियर का बेस्ट एंटीडोट है पॉजिटिविटी। कैसे? अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो, पॉजिटिव विजुअलाइज करो, अपने आप से पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करो, फ्रेंड्स के साथ प्रोडक्टिव डिस्कशन करो, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करो, तो डर कैसे नहीं भागेगा। और सबसे ज़रूरी, अपना दिल खोलकर शेयर करो। एक हॉस्पिटल के बोर्ड पर एक बहुत ही सुंदर सी लाइन लिखी थी, अगर दिल खोल लेते यारों के साथ, अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो आज खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। कुछ हैबिट्स भी डर की वजह से बनती हैं, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अग्रेशन या फिर फाइटिंग। अक्सर रीज़न होता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं, या फिर सबसे कॉमन मेंटल ब्लॉक होता है बैड लक का डर, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था अगर 100 लोगों की लॉटरी लगेगी तो उसका 100वां नंबर आएगा और फिर भी कैंसिल हो जाएगा।
सोचो उसके सबकॉन्शियस माइंड में कितना स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट सेव हो गया था। जब आप अपने आप को पनौती बोलते हो तो सबकॉन्शियस वही रियलिटी बनाता है। अब बात करते हैं इस बुक में दिए गए 3 मैजिक स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप है गेट स्टिल। रिलैक्स करो, स्लीपी स्टेट में आओ और माइंड को शांत करो। नेक्स्ट स्टेप है पावरफुल स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बनाओ और तोते की तरह रिपीट करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं फियरलेस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। थर्ड स्टेप है विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। सोने से पहले इमेजिन करो कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और सबकॉन्शियस माइंड इसी को रियलिटी बनाने लग जाता है। तो दोस्तों, डर कोई भूत नहीं है, ये आपके दिमाग का सिर्फ एक ट्रैफिक जैम है। आज का मैसेज यही है कि कोई भी डर ऐसा नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता, बस सही तरीका इस्तेमाल करने की बात है। मैंने नोटिस किया है कि जो लोग सेल्फ इवैल्यूएशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में यकीन रखते हैं वो खुद को जल्दी ही इम्प्रूव कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो उसका डर भगाने के लिए या फिर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए, तो ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दो प्लीज़। और अगर मेरी बातें ज़रा भी आपके दिल को छू रही हैं सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं बुक के लास्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपने डर को डराते रहो और लाइफ एंजॉय करते रहो। थैंक यू।